नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे किया जाता है और कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास दिन माना गया है, क्योंकि इन 2 दिनों में मुख्य रूप से कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती है। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियों को कंचक कहा जाता है, अतः यह पूजा कंचक पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। कन्या पूजन या कंचक पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में ही कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब मैं आपको महाअष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। इस साल अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 को बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 28 मार्च को शाम 7:02 से प्रारंभ हो जाएगी और 29 मार्च को रात्रि 9:07 तक रहेगी। अतः 29 मार्च को दोपहर 12:13 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर 12:13 का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसी दौरान सुबन योग बन रहा है। मान्यता है कि सुबन योग में कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ शुभ फलदायी माना गया है। अब मैं आपको महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। महानवमी नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें अवतार सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस साल महानवमी 2023 में 30 मार्च को है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 मार्च को रात्रि 9:07 पर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 30 मार्च को रात्रि 11:30 पर समाप्त होगी। इस साल नवमी तिथि पर गुरु पुष्प योग, अमृत सिद्ध व सर्वासिद्ध योग बन रहे हैं। इसलिए सर्वासिद्ध योग बनने के कारण महानवमी को 30 मार्च को प्रातः 6:14 से 31 मार्च प्रातः 6:12 तक अत्यंत शुभ फलदायक कन्या पूजन का मुहूर्त है। इसलिए आप महानवमी को सुबह 6:14 से 31 मार्च के 6:12 तक कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अब मैं देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतना ही नहीं, कन्या को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को भी आमंत्रित करना चाहिए, जो भैरव का रूप माना गया है। इसलिए आपको 9 कन्याओं के साथ कन्या पूजन में एक बालक को अवश्य भोजन कराना चाहिए। अब मैं आपको कन्या पूजन का महत्व बताती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है। अगर आप एक कन्या का पूजन करते हैं तो इससे आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्याओं का पूजन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 कन्याओं का पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्याओं का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 कन्याओं का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। वह 6 कन्याओं का पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह 7 कन्याओं का पूजन करने से
सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वह 8 कन्याओं का पूजन करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। वह 9 कन्याओं का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रों में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको कन्या पूजन की विधि बताती हूँ। कन्या पूजन सुबह नहा धोकर देवी माँ की पूजा अर्चना कर लें। इसके बाद 9 कन्याओं व 1 बालक को आमंत्रित करके अपने घर बुलाएं। सर्वप्रथम उनको दूध और गंगा जल या उसमें पानी मिलाकर उनके पैरों को धोना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को आसन ग्रहण करवा देना चाहिए और रोली कुमकुम लगाकर अक्षत डालकर टीका करना चाहिए। वह हाथ में मोली बांधनी चाहिए। उसके बाद उनको आरती दिखानी चाहिए और प्रेम पूर्वक उनको भोजन में हलवा पूरी खीर खवाना चाहिए। भोजन के बाद लड़कियों को कन्याओं बालक को अपनी इच्छा अनुसार उपहार देना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा करने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देने का बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए आप कन्याओं को अनाज, रुपया, वस्त्र आदि अवश्य दक्षिणा दें और उसके बाद पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और फिर उसे आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करें। माना जाता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा ही आपके घर आती है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है एवं भक्तों पर माँ दुर्गा की अपार कृपा बरसती है। तो बोलिए जय माँ दुर्गा। यह थी कन्या पूजन की विधि। धन्यवाद।